हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सबके सब अच्छे हैं। बाकी अपोलोजाइज क्योंकि कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि कुछ काम के कारण मैं थोड़ा सा बिजी था, लेकिन अब तुरंत इफेक्ट से वीडियो जो है चैनल के ऊपर रेगुलरली यहाँ पर आएंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में कि करंटली चल क्या रहा है। साथ ही में यहाँ पर यूएस के अंदर एसईसी के जो चेयरमैन है गैरी गेंसलर, उन्होंने रिसेंटली एक वेबिनार के अंदर क्रिप्टो करेंसी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बोली एंड वो चीज़ें हैं जो आने वाले टाइम पे पूरे क्रिप्टो करेंसी स्पेस को काफ़ी इंपैक्ट करेगी। साथ में अगर आप क्रिप्टो करेंसी स्पेस में है तो आपके लिए जानना और अपडेटेड रहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इसलिए आई थॉट कि आज के वीडियो में मैं उसके बारे में भी बात करूँगा और वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी आपसे यहाँ पर शेयर करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में कि बिटकॉइन के साथ करंटली यहाँ पर चल क्या रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो बिटकॉइन की जो प्राइस है उसके अंदर फाइनली जो 50 वीकली मूविंग एवरेज वाला एक जो जंप था, जो हम चैनल में काफ़ी टाइम से, आई थिंक ऑलमोस्ट एक महीना हो गया होगा शायद उस बात को अब तो एक महीने से हम उसके बारे में बात कर रहे थे। एंड फाइनली अगर आपको नहीं पता है मैं क्या कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ तो पुराने वीडियोस देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। लेकिन ओवरऑल 2013 और 17 के अंदर जो मार्केट चल रहा था वहाँ पर एक सिनेरियो हुआ था कि बुल मार्केट जब थोड़ा सा खत्म हुआ था, प्राइस के अंदर हमको बड़े हाई वॉल्यूम का ड्रॉप देखने को मिला और फिर जो प्राइस थी उसने 50 वीकली मूविंग एवरेज, ये ऑरेंज लाइन जो आपको दिख रही है, वहाँ से बाउंस लिया और फिर हम 20 वीकली मूविंग एवरेज तक गए और फिर वापस यहाँ पर डंप। वही चीज़ 2017 में भी हुई थी, यहाँ पर आए, यहाँ से बाउंस और फिर डंप। तो उसी के अकॉर्डिंग प्रीवियस पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी अगर सेम ही चीज़ प्ले आउट हो रही है तो 50 वीकली पे एक जंप आना चाहिए जो एटलीस्ट यहाँ पर 20 वीकली पे लेके जाए। तो उसी अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो बिटकॉइन की प्राइस ने 50 वीकली से यहाँ पर जंप भी लिया एंड काफ़ी क्लोज आ गए हम 20 वीकली मूविंग एवरेज के। लेकिन अब फिर से हमको जो रिजेक्शन है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब उसी अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो करंटली सिनेरियो क्या चल रहा है, तो करंटली अगर सिनेरियो देखेंगे ना, मेरे अकॉर्डिंग ओवरऑल व्यू पॉइंट 13-17 का जो मार्केट है उससे चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैच करी हैं। इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड जो फंडामेंटली भी चीज़ें चल रही हैं उसका भी थोड़ा सा एक चीज़ है जिसके कारण थोड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। बिटकॉइन नए हाइट्स पे जाएगा लेकिन उससे पहले थोड़ा टाइम लग सकता है। मेरा ओवरऑल बेसिकली व्यू पॉइंट वही है यहाँ पर बिटकॉइन को लेके। एंड ये चीज़ जो है, ये जो पैटर्न है अभी तक तो काफ़ी क्लोजली मैच कर रहा है। तो जब तक ये पैटर्न मैच कर रहा है इसको मैं यहाँ पर फॉलो कर रहा हूँ। अगर ये पैटर्न इनवैलिड होना होगा तो सीधी सी बात है, बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर जब ऊपर की तरफ बाउंस करती है 20 वीकली के आसपास आती भी है तो यहाँ से और फर्दर सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ बाउंस कर जाए, तब हम मान सकते हैं यहाँ पर कि जो बुल रन है वो कंटिन्यूएशन में है। उससे पहले सारी पॉसिबिलिटीज़ को अगर देखें तो उसमें अनश्योरिटी रहेंगी क्योंकि काफ़ी सारे फैक्टर्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। तो यही ओवरऑल अभी चीज़ है। एंड जैसा मैं बोलता हूँ मेरे अकॉर्डिंग तो यही कि बिटकॉइन आप अक्यूमुलेट करते रहो और 3-4 साल का पर्सपेक्टिव लेके चलो। बाकी अगर वॉलेटिलिटी है तो वहाँ पर आप ट्रेड करके बेनिफिट यहाँ पर उठा सकते हो। अभी जो पूरा व्यू पॉइंट यहाँ पर हुआ है बिटकॉइन की प्राइस के अंदर, फिर से हमको जो जंप देखने के बाद जो रिट्रेसमेंट है उसके बारे में थोड़ा अपडेट मैंने टेलीग्राम पे भी दिया था क्योंकि मैं चैनल पे तो डाल नहीं पाया था वीडियो, कि यहाँ पर जब $40,400 जो बहुत की लेवल था जहाँ पर अगर आप देखोगे बिटकॉइन की प्राइस जब से यहाँ पर नीचे ड्रॉप करी थी, हम इसी जोन के बीच में यहाँ पर रोटेट कर रहे थे। यहाँ पर $30,000 पे ड्रॉप करते हैं और फिर बाउंस करके 40,400 टेस्ट करते हैं, फिर रिजेक्ट। तो इसी पे चल रहे थे हम बीच में। तो यहाँ पर फॉर द फर्स्ट टाइम ये हुआ कि बिटकॉइन की प्राइस इस लेवल के ऊपर गई थी। लेकिन यहाँ पर एक अगर आप देखोगे प्रीवियस हाई पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक ट्रेंड लाइन भी बनती है जो यहाँ पर अगर आप देखोगे $64,700 के अराउंड थी, फिर यहाँ पर थी बड़ा ड्रॉप आने से जस्ट पहले 59,900 के अराउंड। तो इनको अगर आप ज्वाइन करते हो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनती है जिसपे एग्जैक्ट ये जो रिजेक्शन था ये यहाँ पर देखने को मिल गया। इसी कारण से हमारी जो टेलीग्राम वाली हवेली है ना, यहाँ पर आप ज्वाइन करो क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे जो अपडेट्स हम रेगुलरली यहाँ पर देते रहते हैं। तो इसका भी जो लिंक है ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एनीवेज यहाँ पर चार्ट्स पे आते हैं तो चार्ट्स पे अगर हम बात करें तो इसी जोन पे हमको फिर से रिजेक्शन देखने को मिल गया और अभी आप देख सकते हो फिर से प्राइस के अंदर रिजेक्शन आ रहा है। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट जो लेवल्स हैं, सबसे पहले तो $40,400 का लेवल वो ब्रेक हो गया और अभी बिटकॉइन की प्राइस जो है वो 200 डेली EMA के पास में भी काफ़ी स्ट्रगल कर रही है जो $38,600 का एरिया बन जाता है। अभी देखा जाए तो थोड़ा सा बेयर्स है यहाँ पर जो प्राइस के अंदर चार्ज ले रहे हैं, लेकिन अगर बुल्स अभी भी यहाँ पर होल्ड करके एक दूसरा ट्राई करने की कोशिश करें तो उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। कई बार होता क्या है, जब एकदम से काफ़ी फास्ट पेस के अंदर मूवमेंट आता है तो वहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन तो वहाँ पर आता ही है, जिसके अकॉर्डिंग अभी अगर आप देखोगे अभी रिसेंटली हुआ क्या था, ये देखो आप एकदम रेगुलरली यहाँ पर इतनी सारी पॉजिटिव कैंडल्स बनी, लेकिन चार्ट कैसे मूव करता है, ऊपर गया नीचे गया फिर ऊपर गया फिर नीचे गया। तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर प्राइस ऊपर चली गई लेकिन फिर करेक्शन अभी हमको देखने को मिल गया। एंड उसी अकॉर्डिंग ऑल्दो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक हुए हैं, मैं यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन की प्राइस जो एटमैक्स यहाँ पर $35,000 से लेके $37,400 का जो जोन है ना, इसके बीच में कहीं पर सपोर्ट बना है और उसके बाद फिर आगे जाके थोड़ा सा जंप करे जहाँ पर एक तो हमारी ये ट्रेंड लाइन जो है उसका भी टेस्ट हो जाए, साथ में यहाँ पर $40,400 का जो एरिया वो भी टेस्ट हो जाए और तब तक हमारा जो 20 वीकली मूविंग एवरेज है जो अभी करंटली अगर आप देखोगे यहाँ पर 43,600 या $700 के अराउंड है,
वो भी यहाँ पर मूव करके इसी जोन के आसपास आ जाए 43 या $42,000 के राउंड, और वहाँ पर फिर जो प्राइस है वो इस लेवल पे जाए और उसको यहाँ पर टेस्ट करें, एंड देन वी हैव टू सी कि क्या वहाँ रिजेक्शन आता है जैसे पास्ट में यहाँ पर रिजेक्शन आया, या फिर प्राइस जो है यहाँ पर सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ भाग जाती है। तो वो एक ऐसा सिनेरियो का कि जब वहाँ पर उस लेवल पे प्राइस आएगी तो हम बात करेंगे, लेकिन अभी ये वाली चीज़ है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर उल्टा होना होगा तो यहाँ पर बेरिश साइड के अंदर देखो ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि अभी भी बिटकॉइन ने इंपॉर्टेंट लेवल्स को तो ब्रेक किया है, लेकिन यहाँ पर प्राइस जो है एटलीस्ट यहाँ पर $35,000 के नीचे फॉल नहीं करे। ओवरऑल ये 35,600 बन जाता है, लेकिन आप इसको 35 मान के चल लो कि इसके नीचे नहीं बन जाए, कि अगर इसके नीचे चले गए हम और फिर यहाँ पर ड्रॉप हो गया तो ओवरऑल होगा क्या, ये चार्ट्स में क्या देखोगे आप, ये इतना अच्छा रन आया और फिर पूरा ही हम रिट्रेस कर गए, तो बचा क्या इसके अंदर, तो एक तरह से पूरा का पूरा वो यहाँ पर फेक आउट बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी जो रिट्रेसमेंट आया 35 से लेके $37,400 के बीच में थोड़ा सपोर्ट बना, और फिर जो नेक्स्ट ट्राई है उसके लिए यहाँ पर अटेम्प्ट करें। अगर बुल्स चाहते हैं कि फिर से थोड़ा सा ऊपर रन करके हम एटलीस्ट यहाँ पर 20 वीकली मूविंग एवरेज को टेस्ट करें, फिर हम 42, 43 वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और फिर वहाँ पर देखना है कि बिटकॉइन की प्राइस क्या करती है, प्रीवियस यहाँ पर हिस्ट्री जो है उसको यहाँ पर फिर से फॉलो करती है या फिर उसको ब्रेक करके सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ यहाँ पर भाग जाती है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन यहाँ पर हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर। तो यहाँ पर यूएस के अंदर एसईसी के जो चेयरमैन है गैरी गैंसलर, जैसे इंडिया के अंदर सेबी है वैसे यूएस के अंदर एसईसी है, और एसईसी यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को लेकर जो रेगुलेशन है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वो काम कर रहे हैं, जहाँ पर गैरी गैंसलर ने एक वेबिनार में यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को लेकर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करी। तो मैं एक के बाद एक आपको सारी चीज़ें बताऊंगा इन्होंने यहाँ पर क्या बोली, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं। पहले इन्होंने ये बोला कि बिटकॉइन को लेके दे आर वेरी पॉजिटिव, कि ये जो इनोवेशन है ये बढ़ना चाहिए, लेकिन ये बढ़ रहा है तो यहाँ पर रेगुलेशन और इसको पुलिस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर मार्केट मैनिपुलेशन और मिसयूज जो है वो भी यहाँ पर आते रहेंगे। तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन रखना हमारा काम है और उस चीज़ पर हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो उसके ऊपर हम यहाँ पर वर्क करेंगे। तो ये बेसिकली इन्होंने यहाँ पर बोला। बाकी इन्होंने यहाँ पर जो एक के बाद एक जो चीज़ें बोली ना जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ इन्होंने यहाँ पर बोली कि क्रिप्टो करेंसीज़ में अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ क्रिप्टो करेंसीज है जिनको देख के आप ये बोल सकते हो कि ठीक है वो यहाँ पर सिक्योरिटीज़ नहीं आती, लेकिन मेजॉरिटी बाकी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो यहाँ पर सिक्योरिटीज़ में आ सकती हैं। इन्होंने स्पेसिफिकली नाम नहीं लिया कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी, लेकिन उन्होंने ये बोला कि हम हाउई टेस्ट को फॉलो करते हैं, और हाउई टेस्ट बेसिकली बोलता है उसके अंदर 3 टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट ये होता है जो यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी कंपनी है उन्होंने यहाँ पर क्या सेल करी, जहाँ पर उन्होंने पैसे रेस करे हों, वो आईसीओ सेल हो गई एक तरह से। उसका दूसरा पॉइंट ये होता है कि क्या यहाँ पर जब लोग इन्वेस्टर थे उनको ये प्रोमिसेस करे गए थे कि अगर आप इन्वेस्ट करोगे आपको वहाँ पर रिटर्न मिलेगा, तो काफ़ी क्रिप्टो ऑल्ट कॉइन्स में ये तो ट्रू है। एंड उसका थर्ड पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि क्या यहाँ पर टीम का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है क्या, कि उस जो भी एसेट है उसकी प्राइस मूवमेंट के अंदर, कि टीम कुछ भी करे तो एसेट की प्राइस मूवमेंट होता है, तो वो भी एक तरह से आता है। तो ये 3 पॉइंट्स है जिसके बेसिस पे ये एवेल्युएट करते हैं, जिसपे मेजॉरिटी अगर आप ऑल्ट्स या आईसीओ कॉइन्स देखोगे तो फॉल कर सकते हैं। तो उसके ऊपर इन्होंने ये बोला कि यहाँ पर सिक्योरिटीज़ जो हैं बहुत सारे टोकन्स हो सकते हैं, और उसी को लेके जो रेगुलेशन है वो हमको यहाँ पर लेके आना पड़ेगा। अगर वो सिक्योरिटीज़ बनते हैं तो उनको आके यहाँ पर एसईसी के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा, स्पेशली अगर वो यूएस की कस्टमर्स को यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही में इन्होंने यहाँ पर ये चीज़ बोला कि बहुत सारे एक्सचेंजेस ये बोलते हैं कि हम यूएस के कस्टमर्स को अलाउ नहीं करते अपने प्लेटफॉर्म पर आने का, और उनके प्लेटफॉर्म पर ऐसे टोकन्स हो सकते हैं जो हमारे अकॉर्डिंग सिक्योरिटीज़ हो, लेकिन वो बोलते तो ये हैं लेकिन फिर भी वो लोगों को अलाउ कर देते हैं वीपीएन के थ्रू एक्सेस करने के लिए। इनफैक्ट कुछ एक्सचेंजेस यहाँ पर इनडायरेक्टली उसको प्रमोट भी करते हैं, जहाँ पर वॉल स्ट्रीट जर्नल के भी एक मीडिया पर्सन थे इस वेबिनार के अंदर, तो उनसे जब बात हो रही थी उन्होंने बोला कि आपके उसमें ही अभी रिसेंटली एक आर्टिकल है जहाँ पर मेंशन किया था कैसे यूएस के जो लोग हैं वो यहाँ पर वीपीएन का यूज़ करके बाहर के जो एक्सचेंजेस हैं उनको एक्सेस कर रहे हैं, और वो मैं दिखा देता हूँ। ये है वो आर्टिकल जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, एंड इसमें 2 एक्सचेंजेस का नाम मेंशनड है, बाइनेंस और FTX। तो इस चीज़ के बारे में भी इन्होंने बोला कि ये चीज़ सही नहीं है। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि आप बोलोगे कि नहीं यूएस कस्टमर ट्रेड नहीं कर रहे हैं लेकिन यूएस कस्टमर वीपीएन यूज़ करके ट्रेड कर रहे हैं, तो डजेंट मैटर। अगर आपके प्लेटफॉर्म पे ऐसे टोकन्स हैं जो हमारे अकॉर्डिंग सिक्योरिटीज़ हो सकते हैं, तो सिक्योरिटी वायलेशन में वो यहाँ पर आ सकते हैं। साथ ही में इन्होंने यहाँ पर ये भी चीज़ बोला, बहुत सारे यहाँ पर लेंडिंग प्रोटोकॉल हैं, डीफाई प्रोटोकॉल हैं, तो ऐसे कोई भी प्रोटोकॉल जहाँ पर ऐसे टोकन लिस्टेड है जो हमारे अकॉर्डिंग पोटेंशियल यहाँ पर सिक्योरिटीज़ हो सकते हैं, तो वो भी सिक्योरिटीज़ वायलेशन में यहाँ पर आ जाएगा। साथ में इन्होंने यहाँ पर ये भी बोला कि जो स्टेबल कॉइन्स है उनमें से भी काफ़ी स्टेबल कॉइन जो यहाँ पर सिक्योरिटी वायलेशन के अंदर आ सकते हैं या फिर वो सिक्योरिटीज़ हो सकते हैं, उनको आके हमारे साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ऐसे करके इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बोला जो अगर ओवरऑल अगर आप देखोगे सारी चीज़ें ही आ गई ऑलमोस्ट इसके अंदर बिटकॉइन को छोड़ के।
तो इन्होंने उसके बारे में यही बोला कि इसके ऊपर हम जो है रेगुलेशंस लेके आएंगे और फिर हम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। इतने सारे टोकन्स हैं, कौन से टोकन सिक्योरिटी हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते हैं, क्या रूल्स होने चाहिए, क्या रेगुलेशंस होने चाहिए। साथ में यहाँ पर एक प्रेसिडेंट्स वर्किंग ग्रुप है जिसके बारे में मैंने पहले वीडियो में कवर कर रखा है, जिसमें जैनेट येलेन जो ट्रेजरी की सेक्रेटरी हैं, CFTC के चेयरमैन और यहाँ पर जो SEC के चेयरमैन, ये सब के सब मिलके ये वर्क कर रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी स्पेस को किस तरह से रेगुलेट किया जाए, स्पेशली US के अंदर। तो उन्होंने वो बोला कि उसके ऊपर हम वर्क करेंगे और वहाँ पर हम डिसाइड करेंगे। इन्होंने साथ में ये भी बोला कि बिटकॉइन को लेकर जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, एवोल्यूशन उसका हो रहा है, दैट इज़ गुड। टेक्नोलॉजी हमेशा बढ़नी चाहिए, लेकिन उसको पुलिस करने के लिए हम लोग डिपार्टमेंट हमारे यहाँ पर है, तो हम अपनी तरफ से इन्वेस्टर प्रोटेक्शन जो है US कस्टमर्स को लेके यहाँ पर करेंगे। इन्होंने ये भी बोला कि ETF को लेके भी यहाँ पर चल रहा है, बहुत सारे ETF जो यहाँ पर अप्लाई करें, जैसे फिडेलिटी हो गया, ग्रे स्केल हो गया, वैनेक हो गया, और ऐसे बहुत बड़ी बड़ी अराउंड 50 फर्म्स हैं जिन्होंने ETF के लिए अप्लाई किया है। तो उसको लेके भी इन्होंने बात करी, लेकिन ओवरऑल इंडिकेशन यही आ रहा था कि ETF आने की पॉसिबिलिटी तब हो जाएगी जब यहाँ पर रेगुलेशन वगैरह जो है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आ जाएगा, जिसके ऊपर हम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। और आने वाले टाइम पे इस चीज़ के ऊपर और हमारे कमेंट्स जो हैं यहाँ पर आएंगे। तो ओवरऑल इस वेबिनार के अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे विच आई थॉट कि मैं आपसे यहाँ पर शेयर करूँ। और इनका भी ओवरऑल व्यू पॉइंट आप देखोगे तो ऑल्ट कॉइन्स और एक्सचेंजेस को लेकर यही है कि अगर आपके कोई भी ऐसा ऑल्ट कॉइन है जो सिक्योरिटीज हो सकता है, हमारे अकॉर्डिंग आप उसको अवेलेबल करवा रहे हो US कस्टमर्स को, वो ट्रेड कर रहे हैं, तो सिक्योरिटीज लॉ का वायलेशन हो सकता है। प्लस US में अगर आपको काम करना है तो SEC के साथ आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। स्टेबल कॉइन्स हो जाएं, एक्सचेंजेस हो जाएं, ऑल्ट कॉइन्स की बात हो जाए, तो उसी को लेके आने वाले टाइम पे डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट रेगुलेशन जो है यहाँ पर आएंगे। एंड क्योंकि अनरेगुलेटेड स्पेस है, रेगुलेटेड स्पेस में जाएगा तो पूरा वाइल्ड स्पेस है क्रिप्टो स्पेस, तो वहाँ पर पता नहीं है किस तरह से चीज़ें कैसे टर्न आउट होंगी, लेकिन टर्बुलेंट यहाँ पर रहेगा। लेकिन बिटकॉइन को लेके ये सारी चीज़ें पॉजिटिव ही हैं, जो लॉन्गर रन के अंदर पॉजिटिव तरीके से ही यहाँ पर होगी, क्योंकि अगर रेगुलेशन आ जाते हैं तो चीज़ें भी क्लियर होंगी। एंड ऑल द बिटकॉइन को लेकर देखो, नॉर्मली ये बोला जाता है कि नहीं, मतलब गवर्नमेंट के बिना इन्वॉल्वमेंट के सेल्फ रेगुलेटेड है कि पूरा स्पेस हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कंट्रीज अपनी तरफ से जो रेगुलेशंस हैं वो कहीं ना कहीं तो लेके आएंगे, यूज़र प्रोटेक्शन के लिए भी, क्योंकि मिसयूज़ होने में, गलत काम होने में तो हर जगह जाते हैं, तो उसको पुलिस करने के लिए हर कंट्री के एफर्ट रहेंगे। US इसकी लीड ले रहा है, आने वाले टाइम पे बाकी कंट्रीज़ भी लेंगे, जैसे FATF के जो गाइडलाइंस आए हैं उसके अकॉर्डिंग। तो यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड US का बहुत बड़ा इंपैक्ट रहता है जब भी वो किसी चीज़ के ऊपर स्टेप लेते हैं। पास में भी देखा हुआ है कैसे टोकन्स की जो प्राइस है टैंक होती है। तो इसलिए आई थॉट कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो इन्होंने पॉइंट्स यहाँ पर कवर किए हैं ना, आप लोगों को भी पता रहना चाहिए, ताकि आप भी इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा क्या है यहाँ पर अपडेटेड रहें। तो इसलिए थॉट मैं आपसे शेयर करूं। और ये गैरी गैंसलर जो इनको, मतलब आप नॉर्मल ऐसे मत समझ लेना, मतलब इनको क्रिप्टो स्पेस का एक्चुअली में इनको आइडिया है। CFTC में 2009 के अंदर इन्होंने काम करा था। एंड उसके बाद फिर ये MIT में ब्लॉकचेन को लेके काफ़ी टाइम तक के प्रोफेसर और लेक्चर इन्होंने वहाँ पर दिए, जहाँ पर बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल, इनको काफ़ी ऑल्ट कॉइन, तो पूरे स्पेस के बारे में एक्चुअली में पता है। एंड आई थिंक एक रीज़न इनको SEC में लाने का मेरे ख्याल से शायद यही था कि क्रिप्टो स्पेस को रेगुलेट करना है, और रेगुलेट करवाना है तो ऐसा बंदा होना चाहिए जिसको नॉलेज होनी चाहिए स्पेस की। तो वहाँ पर बेस्ट पर्सन जो फिट हो सकता था वो यहाँ पर ये गैरी गैंसलर ही थे। आई थिंक इसलिए इनको लेके आया गया है, ताकि ये फटाफट इस चीज़ के ऊपर जो रेगुलेशन है उसके ऊपर काम करे और उसको लेके आए। बाकी लेट्स सी चीज़ें यहाँ पर इन द एंड किस तरह से होती हैं। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं यहाँ पर बिटकॉइन को लेके, आप बताना इस सारी चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते हो, क्योंकि टफ टाइम तो थोड़ा सा देखो आने वाला है। अनरेगुलेटेड मार्केट से रेगुलेटेड मार्केट में जा रहे हैं, और जिस तरह से इस वेबिनार के अंदर इन्होंने चीज़ें बोली हैं, जो पूरा 1 घंटे का पूरा ये सेशन था, वो थोड़ा सा है कि जिसके कारण होगा। बट सारी चीज़ें जब एक प्ले आउट हो जाती है वहाँ पर आई थिंक बिटकॉइन के लिए जो नई हाइट्स है वो बहुत अलग लेवल पे होंगी। स्पेशली अगर ETF अप्रूव हो जाता है तो वहाँ पर तो बहुत अलग लेवल की चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी। फिर स्टॉक मार्केट वगैरह में ETF ट्रेड होंगे, बहुत अलग लेवल की चीज़ होगी वो। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो आपकी क्या व्यू पॉइंट्स है, आप कॉमेंट्स में डाल के जरूर बताना। बाकी अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए, आप हमको टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन कर सकते हो, हमारी अवेली में आइए, फ्री में हम अपडेट्स वहाँ पर देते हैं। बाकी अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा और कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल पर भी सब्सक्राइब करिए। दैट इज द ओनली थिंग दैट कीप्स अस मोटिवेटेड। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।